गए तो आपकी जहन दोस्तों, कहा कि 50 लाख फौजी इस रोड पर उतर गए तो आपकी जात दिखा देंगे, आपको भुला सिखा देंगे कि भारत माता की रेस्पेक्ट क्या होती है, तिरंगे की रेस्पेक्ट क्या होती है, सेना की रेस्पेक्ट क्या होती है। और ये चीजें सुनकर एक भड़क जाता है पूर्व फौजी जो बाइक पर जा रहा होता है। न्यूज पन्ना को मैं इस बात का क्रेडिट दे रहा हूं कि कम से कम आप फौजियों की भावना को इस देश में ऊपर रख करके बता रहे और उनको भी संदेश मिल रहा होगा, जिन्होंने भारत माता के खिलाफ बोला, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला और माननीय मोदी जी यानी देश का प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी पर्सनल अब्यूज लैंग्वेज अब्यूज कहते हैं ना, जिस तरह गंदे गंदे वर्ड इन लड़कियों ने बोले। और इनसे ज्यादा ये पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घर की हो सकती हैं, गाड़ी घोड़ा हो सकता है, लेकिन इनसे ज्यादा रेस्पेक्टिव गांव में रहती हैं, देहातों में रहती हैं, पर्दा करती हैं, संस्कार में रहती हैं, वो आपसे अच्छी है। वो इस देश के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन आप फोड़पना के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब आप पुलिस आपके पीछे पड़ी, आप दुबकती हुई भाग रही। तो आइए उस वीडियो की बात करूंगा जहां फौजी को गुस्सा है कि हम 50 लाख फौजी इकट्ठे हो गए तो आपकी जात बुला देंगे। आपका हक है नीट एग्जाम के ऊपर बोलना, सरकार से सवाल करना आपका हक है, एजिटेशन करना आपका हक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फौजियों को गाली देना, भारत माता को गाली देना, जिसके लिए हमने शहादत दी है, 12 गोली मैंने खाई है, मेरे शरीर में 12 बुलेट घुसे हुए हैं, मेरे अंदर दर्द है, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। और ऐसी नसीहत, ऐसे वीडियो, हाँ जी दोस्तों, उन लोगों, उन युवाओं के अकल को ठीक करेंगे जिनकी अकल में कहीं ना कहीं टेढ़ापन आ गया है। वो चाह रहे हैं कि इस देश को नेपाल जैसा बनाएंगे, बांग्लादेश जैसा बनाएंगे, श्रीलंका जैसा बनाएंगे। ये भारत की जड़ें बहुत मजबूत हैं, सांस्कृतिक जड़ है। कहते हैं कि जो देश अपने पुराने लोगों की विरासत और इतिहास को भूल जाता है, वो देश अपने कहते हैं ना जड़ों से दूर हो जाता है। तो ये जैन जी और कुछ युवा हैं, कुछ मैं बात कर रहा हूं, इनकी अकल ठिकाने पर लगानी चाहिए। और पुलिस ऐसा काम कर रही है, ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। ये वो सेना है जो ऑपरेशन राहत चला रही है आसाम में, लोगों की जिंदगियां बचा रही है, पशुओं की बचा रही है, उन्हें गोदी में बैठा के ले जा रही है, अपने कंधों पे बिठा के ले जा रही है। ये काम कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, सेना अपनी जान जोखिम में डालकर ये कर रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने सभी व्यूअर्स की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आसाम वासियों पे जिस तरह प्राकृतिक कहर ये उनकी जिंदगी में आया है, भगवान उससे जल्दी उन्हें निजात मिले और सेना बखूबी अपना काम कर सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि आजकल लोगों की मानसिकता क्या कह रही है। आपका इसके ऊपर क्या है कमेंट? कुछ और दृश्य फिर जंतर मंतर के आपके सामने दिखाने का मन कर रहा है। क्या आप इनको पढ़ा लिखा समझ सकते हो? क्या आप इनको देशभक्त समझ सकते हो? आपकी क्या है इनके ऊपर टिप्पणी जरूर करें। धन्यवाद। जंतर मंतर धरती माँ को गाली दे रहे हो, जिसके लिए लाखों शहीद हो गए। ऑन भाई साहब प्रेस लिखा रहा, अरे देखा नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट मीडिया झूठ है, ये कलर में पेपर लीक हो रहा है, वो सही है। पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए लड़ो। किसी को गाली नहीं दे सकते हो, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। भाई कॉकरोच वाले गाली दे रहे हैं। जिस दिन 50 लाख एक्स सर्विसमैन रोड पे आ गया ना, तुम्हारी जात भुला देगा। मैं एक्स सर्विसमैन आदमी हूँ, मैं 12 गोली खाया हूँ इसीलिए, अब तुम साले गाली दोगे हमको।